इतने रंग तो यार गिरगिटान भी नहीं बदलते जितने डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे हैं। गजब का बेहया आदमी है यार। कालिन मादुरो को जो है जबरदस्ती किडनैप करके उठा ले रहा है। सऊदी अरब इनके गोद में बैठा है, दुबई इनके गोद में बैठा है, यमन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान इनके गोद में बैठा है। एक व्यक्ति था जो मिडिल ईस्ट में इनके खिलाफ आवाज उठा रहा था, लड़ रहा था, वो इस्लाम धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। वह व्यक्ति था आयतुल्लाह खामनेई, जो कि इस समय अपने ही राजनीतिक परिस्थितियों में उलझ गया, अपनी घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों में ही उलझ गया है। उसके लिए वो अपनी सत्ता ही बचा ले, वही बड़ी है, बड़ी बात होगी उसके लिए। और ये व्यक्ति अब कह रहा है कि हम गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कर रहे हैं। अबे तुम बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? कालिन मादुरो की तरह सबको किडनैप करके उठवाना चाहते हो, इजराइल के द्वारा कतर में बम बरसवाना चाहते हो, फिर उसके बाद जो है ग्लोबल पीस की जो है बैठक बुला करके जो है गजा के लिए पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। मतलब गजा में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। अरे गजा में हमला कौन करेगा यार? फलिस्तीनियों को इतनी तो हिम्मत ही नहीं रह गई है। तुम्हारा वो स्टैंडर्ड भाई बैठा है, इजराइल बैठा है, सऊदी अरब की औकातें नहीं है। ईरान जो लड़ रहा था उसकी भी हालत एकदम नस्ताना नाबूद हो गया है। सीरिया की तो कंडीशन तुम कहीं के नहीं छोड़े हो, ठीक है, इराक की कंडीशन तुम कहीं के नहीं छोड़े हो। जो और भी देश है, जॉर्डन है, लेबनान है, ठीक है, तुर्की की तो बातें छोड़ दीजिए। तो ये जब सारे लोग आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो तुम काहे कि कह रहे हो कि हम पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं? इनके लिए क्या, गजा के लिए? ठीक है, आप फलिस्तीन का नाम मिटाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीजों का जो है दोहरा चरित्र देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप का। इतने रंग तो गिरगिटान भी नहीं बदलते जितने डोनाल्ड ट्रंप बदलते हैं दोस्तों। चलिए इन्हीं सब चीजों पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। दरअसल दोस्तों अभी एक 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 जगह है दोस्तों जो कि काफी चर्चा में है, और वो जगह है गजा। ठीक है, गजा आज से नहीं चर्चा में, गजा आज लगभग जो है दोस्तों न्यूज ट्रेंड के माध्यम से, हम ये वीडियो भी नहीं बनाते थे, उसके पहले से गजा चर्चा में था, खासकर जब इजराइल और फलिस्तीन का युद्ध चल रहा था। ठीक है दोस्तों, इजराइल और फलिस्तीन हम बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस समय विश्व बिरादरी में पता नहीं क्या हो गया कि वो लोग फलिस्तीन का नाम न लेकर के बार बार गजा सिटी का नाम ले रहे हैं। गजा क्या है दोस्तों? गजा फलिस्तीन देश में एक छोटा सा शहर है। ठीक है, उस गजा को बार बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोग, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेता, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो है फलिस्तीन का नाम न लेकर के वो बार बार गजा का नाम ले रहे हैं कि गजा में क्या होगा, गजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, गजा के लोगों के लिए क्या होगा। फलिस्तीन के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि फलिस्तीन कहाँ गया। नक्शे में आज का 1949, 50, 51, 52 में जो उसका देश के नाम पर गठन हुआ था, राष्ट्र के नाम पर, वो फलिस्तीन कहाँ गया? क्या फलिस्तीन गाजा हो गया है या गजा ही फलिस्तीन हो गया है? तो बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। दरअसल आप देखिए इस समय जो परिस्थितियां डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है, खासकर जो एक थोड़ा बहुत दबाव ईरान जो है दोस्तों, जो जल संधि था, ठीक है, हार्मुज जल संधि के माध्यम से करता था, क्योंकि उसी हार्मुज जल संधि के रास्ते जो है दोस्तों मिडिल ईस्ट का व्यापार, तेल का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। और वो एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों गले की हड्डी भी था किनके लिए? अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका जब भी कभी ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग करता है, सोचने की भी कुवैत करता था, तो सबसे पहला काम ईरान जो है दोस्तों उसी हार्मुज जल संधि को हार्मुज जल संधि को जो है, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उस समझौते को तोड़ने के साथ साथ उसने सीधा चुनौती दिया था कि जो भी आपके स्टैंडर्ड देश हैं, जो आपके स्टैंड में खड़े होंगे, चाहे वो कतर हो गया, चाहे वो ओमान हो गया, चाहे बहरीन हो गया, चाहे सऊदी हो गया, चाहे दुबई हो गया, चाहे जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इन देशों में जो भी आपने सैन्य बेस अड्डे बनाए हैं, हम वहां पर हमला करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ईरान दबाव बनाता था, लेकिन अब ईरान की परिस्थिति भी, घरेलू परिस्थिति भी इतनी, उसकी जो है राजनीति इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि खामनेई की उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, वो राजनीतिक रूप से उतने एक्टिव तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, उनके सामने सत्ता बचाना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। और ऐसे में जब पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अरब देश पूरी तरीके से अमेरिका से डरे हुए हैं, तो अमेरिका जो है इन्हें जबरदस्ती बुला रहा है, कह रहा है कि हम पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। पीस ऑफ बोर्ड ये बना इसलिए रहा है दोस्तों कि जो गजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्हीं जो मुस्लिम देश होंगे, इन्हीं देशों से हम जो है सैनिक बुलाएंगे और उन्हें जो है अपने हिसाब से जो है रेगुलेट करेंगे, अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे, और गजा के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, और वहां से जो आय प्राप्त होगी वो सीधे कहाँ जाएगी? अमेरिका जाएगी।
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है किनकी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, या कहें पूरी अमेरिका की जो लॉबी है वो यही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इजराइल ने जिस प्रकार से भीषण युद्ध किया, लगभग 1 साल तक जो युद्धों को जारी रखा, ठीक है दोस्तों, तब ये पीस स्थापित करने नहीं आए अमेरिका, इजराइल को मना करने नहीं आए कि आप युद्ध मत करिए, आप लड़िए मत, शांति बनाइए। तब तक ये इजराइल को हथियार दे रहे थे खूब एकदम। जब वो पूरी तरीके से पूरे फलिस्तीन को खत्म कर दिया, केवल गजा सिटी के नाम से फलिस्तीन खत्म हो गया, समझ जाइए इस समय केवल गजा बचा है। ठीक है, तो गजा को भी अब अमेरिका जो है अपने कंट्रोल में ले रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, सत्य जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ठीक है, फलिस्तीन के लिए, गजा के लिए जो इस्लामिक कौम है, ठीक है, और खासकर आज खामनेई की अगर हालत खराब है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो वहां की राजनीति होगी, ठीक है, जो भी सत्ता संभालेगा वह फिर से कहीं ना कहीं इस चीज पर फिर से चढ़ाई करेगा। देर से ही सही, पर ये चीज उन लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग किस तरीके से हमारी एकता को तोड़ रहे हैं और किस तरीके से हमारे एक एक के संसाधनों का जो है ये लोग दोहन कर रहे हैं। इसका लाभ जो है पश्चिमी देश उठा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में ईरान भी जो है दोस्तों चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि गजा एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों विवाद बनेगा आने वाले समय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गजा के लिए एक ही जवाब होगा, या तो ईरान मिट जाएगा या तो मिटा देगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी होगा, देखने के लिए देखते रहिए दोस्तों। जैसे भी और भी अपडेट आएंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। ठीक है, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेट होंगे हम, और अभी हम नए नए वीडियोस भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।